दोस्तों आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे शहर की सैर पर जो सऊदी अरबिया की राजधानी होने के साथ ही इस्लामी इतिहास और आधुनिक विकास का एक बढ़िया संगम है, रियाद। यह शहर जो कभी छोटी सी बस्ती हुआ करता था आज एक ग्लोबल मेट्रोपोलिस में बदल चुका है। रियाद में हम देखेंगे ऐसे हिस्टोरिकल फोर्ट्स, मॉडर्न स्काई स्क्रैपर्स और बेमिसाल शौक जो शहर की धरती पर कहानियां बुनते हैं। इस शहर की हेरिटेज और कल्चर को समझने के लिए यहाँ के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और हेरिटेज म्यूजियम से बेहतर कोई और जगह हो ही नहीं सकती। साथ ही अगर आपको एडवेंचर का शौक है तो रियाद के आसपास के रॉकी हिल्स और डिजर्ट्स में आप ड्यून बैशिंग, कैमल राइडिंग और ट्रैकिंग का आनंद ले सकते हैं। रियाद की स्काई लाइन में खड़ी बुर्ज रफल और किंगडम सेंटर टावर जैसे हाई राइज टावर्स आपको शहर के आधुनिक रूप की एक झलक देते हैं। लेकिन यह शहर सिर्फ स्काई स्क्रैपर्स का घर नहीं है, बल्कि किंग अब्दुल अजीज हिस्टोरिकल सेंटर और मसमक फोर्ट जैसे किले हमें सऊदी अरबिया के रिच कल्चर और हिस्ट्री से मिलाते हैं। यहाँ पर आने का सही वक्त अक्टूबर से मार्च के बीच होता है, जब मौसम थोड़ा ठंडा होता है और रेगिस्तान की गर्मी कुछ कम हो जाती है। इस वक्त आपको यहाँ की स्ट्रीट लाइफ का मजा लेने का मौका मिलेगा और साथ ही शहर के मशहूर सौक्स और शॉपिंग सेंटर्स भी खुले रहते हैं, जहां आप ट्रेडिशनल सऊदी हैंडीक्राफ्ट्स और स्पाइसेस का अनुभव ले सकते हैं। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं रियाद की उन अनखिल जज्बे वाली जगहों पर जो आपके दिल पर एक गहरा असर छोड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसे शानदार ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हो, कुछ इंटरेस्टिंग नया देखना चाहते हो, पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल राशिद ट्रैवल व्लॉग को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। नंबर 1, मसमक फोर्ट। दोस्तों मसमक फोर्ट एक ऐसा किला है जो सऊदी अरबिया के शानदार इतिहास और विरासत का जीता जागता गवाह है। इस किले का निर्माण 1865 में हुआ था और यह वही जगह है जहां से सऊदी अरबिया के स्थापना की कहानी शुरू होती है। इस किले को देखते ही आपको पुरानी अरब विरासत और उस समय के आर्किटेक्चुरल डिजाइन्स का एहसास होगा। यह किला उन सैंडस्टोन ब्रिक से बना है जो उस जमाने में काफी ज्यादा इस्तेमाल होते थे। इस जगह का सबसे बड़ा महत्व 1902 में हुए एक ऐतिहासिक घटना में है, जब किंग अब्दुल अजीज अल सऊद ने इस किले पर कब्जा करके रियाद को अपने राज्य में मिलाया और सऊदी अरबिया की स्थापना की नींव रखी। इस किले के अंदर आपको उनके पुराने हथियारों, ट्रेडिशनल ड्रेस और डेली यूज आइटम्स के एग्जीबिशंस मिलेंगे जो आपको उस जमाने में ले जाते हैं। यहाँ पर एक म्यूजियम भी है जिसमें सऊदी अरबिया के कल्चरल हेरिटेज और उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रदर्शन किया गया है। मसमक फोर्ट की गलियां और उसके अंदर का दर्शन आपको एक हिस्टोरिकल जर्नी पर ले जाता है। यहाँ आके आप उस वक्त के सऊदी वॉरियर्स और उनके शौर्य का एहसास कर सकते हैं। रात के वक्त इस किले को लाइट से रोशन किया जाता है जो इसके शानदार आर्किटेक्चर को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है। रियाद की यात्रा पर और मसमक फोर्ट को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें क्योंकि यह सऊदी इतिहास का एक अनमोल हिस्सा है। नंबर 2, किंगडम सेंटर टावर। दोस्तों अगर आपको मॉडर्निटी और सऊदी अरबिया के नए रूप की एक झलक लेनी हो तो किंगडम सेंटर टावर से बेहतर और कोई जगह हो ही नहीं सकती। यह स्काई स्क्रैपर न सिर्फ रियाद का बल्कि पूरे सऊदी अरबिया का एक आइकॉनिक लैंडमार्क है। यह टावर अपनी यूनिक डिजाइन और आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है और इसकी ऊपर की फ्लोर पर एक स्काई ब्रिज भी है जो इस टावर का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। यहां से पूरा शहर आपके पांव के नीचे नजर आता है और रात के वक्त यह जगह और भी ज्यादा शानदार लगती है। यह टावर 302 मीटर ऊंचा है और इसके अंदर होटल्स, लग्जरी अपार्टमेंट्स और एक शॉपिंग मॉल भी है। इस मॉल में आपको वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स के स्टोर्स मिलते हैं जहां शॉपिंग का आनंद ले सकते हैं। यहाँ 4 सीजन्स होटल में भी रुक सकते हैं जो अपने रॉयल ट्रीटमेंट के लिए मशहूर है। टावर की अपर फ्लोर से रियाद का पैनोरामिक व्यू खास तौर पर सनसेट के वक्त एक ऐसा तजुर्बा है जो आपको हमेशा याद रहेगा। स्काई ब्रिज जो 99 और 100 फ्लोर पर स्थित है विजिटर्स को एक यूनिक और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देता है। यह ब्रिज रियाद की स्काई लाइन का सबसे खूबसूरत नजारा दिखाता है और फोटो खींचने के लिए भी एक पॉपुलर स्पॉट है। तो अगर आपको रियाद की ब्यूटी और उसकी चार्म को ऊपर से देखना हो तो किंगडम सेंटर टावर आपके ट्रैवल प्लान में जरूर होना चाहिए। नंबर 3, नेशनल म्यूजियम ऑफ सऊदी अरबिया। दोस्तों अगर आपको सऊदी अरबिया के इतिहास, संस्कृति और विरासत के बारे में गहरा ज्ञान हासिल करना है तो नेशनल म्यूजियम ऑफ सऊदी अरबिया एक परफेक्ट जगह है। यह म्यूजियम एक अद्भुत संग्रहालय है जो आपको सऊदी अरबिया के प्राचीन युग से लेकर आज तक के सफर पर ले जाता है। यह म्यूजियम 1999 में बना था और उस समय से लेकर आज तक के लोगों को सऊदी इतिहास और उनकी विरासत के अनेक रंगों से परिचित करवा रहा है। म्यूजियम के अंदर 8 अलग अलग गैलरीज हैं और हर एक गैलरी एक अलग युग और थीम को दर्शाती है। आपको यहाँ प्राचीन रॉक कार्विंग्स और नबातियन सिविलाइजेशन सभ्यता के अवशेष देखने को मिलते हैं जो इस इलाके के पुराने वैभव और खूबसूरती का प्रदर्शन करते हैं। यह जगह इस्लामिक हिस्ट्री और प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ जर्नी को भी बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाती है, जहां आपको इस्लामी संस्कृति और उनकी विरासत के बारे में भी और ज्यादा अच्छे से गहरे से समझने का मौका मिलता है। इस म्यूजियम का एक और खास पार्ट है यूनिफिकेशन ऑफ द किंगडम गैलरी, जो किंग अब्दुल अजीज अल सऊद के प्रयासों और उनके साहसी कामों को दर्शाती है, जिससे सऊदी अरबिया एक यूनाइटेड नेशन बन पाया। यहाँ पर आपको उनके यूज्ड वेपन्स, हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ्स भी देखने को मिलते हैं जो उनके समय की कहानियां सुनाते हैं। नेशनल म्यूजियम के अंदर की सुविधाएं भी लाजवाब है। यहाँ पर मॉडर्न इंटरेक्टिव डिस्प्लेज और 3D मॉडल्स हैं जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको लुभाते
हैं। यदि आप सऊदी अरबिया के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप को समझना चाहते हैं तो यह म्यूजियम एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है। नंबर 4, रियाद जू। दोस्तों अगर आप अपने सफर में थोड़ी मस्ती और वाइल्ड लाइफ एडवेंचर शामिल करना चाहते हैं तो रियाद जू एक जबरदस्त जगह है। यह जू सऊदी अरबिया के सबसे पुराने और बड़े जूस में से एक है और यहाँ पर हर उम्र के लोग मजे कर सकते हैं। खासकर बच्चे यहाँ आके बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। रियाद जू में आपको लगभग 1500 से ज्यादा प्रजातियों के जानवर मिलेंगे जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स से यहाँ लाए गए हैं। आप यहाँ अरब वाइल्ड लाइफ की रेयर स्पेसीज जैसे कि अरबियन ओरिक्स और सैंड कैट को देख सकते हैं जो इस इलाके की खासियत है। ये जू बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किए गए हैं और यहाँ पर एनिमल्स के लिए अलग अलग एनक्लोजर्स हैं जो उनके नेचुरल हैबिटेट को रिप्लिकेट करते हैं। इससे आपको लगता है कि आप किसी जू में नहीं बल्कि एक मिनी जंगल में हैं। यहाँ अफ्रीकन लायंस, बंगाली टाइगर्स, एलिफेंट्स और वेरियस एक्सोटिक बर्ड्स भी हैं जो आपके सफर को और भी दिलचस्प बना देते हैं। जू में बच्चों के लिए प्ले एरियाज और फूड कोर्ट्स भी हैं जहां पर आप रिलैक्स और रिफ्रेश हो सकते हैं। इसके अलावा जू में ट्रैम्स भी चलती हैं जो आपको आसानी से पूरे जू में ले जाती हैं। तो अगर आप जू एक गो में देखना चाहते हैं तो ये ट्रैम राइड का मजा जरूर लें। रियाद जू एक ऐसा स्पॉट है जो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए परफेक्ट है और ये जगह रियाद की हसल बसल से दूर एक पीसफुल एक्सपीरियंस देती है। नंबर 5, वादी नमर। दोस्तों अगर आप रियाद के शोर शराबे से दूर एक शांत और serene जगह की तलाश में है तो वादी नमर आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। ये एक नेचुरल वैली है जो अपने स्टनिंग वाटरफॉल, सीरीन लेक और लश ग्रीनरी के लिए मशहूर है। वादी नमर को रियाद के लोकल्स के बीच एक पॉपुलर पिकनिक स्पॉट माना जाता है जहां आकर लोग अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ एक पीसफुल वक्त बिताते हैं। वादी नमर का सबसे बड़ा हाईलाइट है यहाँ का आर्टिफिशियल लेक और वाटरफॉल। ये लेक और वाटरफॉल मिलकर एक ऐसी शांति और सुकून भरी जगह बनाते हैं जो आपको नेचुरल ब्यूटी के करीब ले आती है। लेक के किनारे पे वॉकिंग ट्रेल्स और सीटिंग एरियाज भी हैं जहां बैठकर आप यहाँ के सीनिक व्यूज का आनंद ले सकते हैं। शाम के वक्त जब सूरज ढलता है इस जगह की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है और लोग यहाँ आकर इस सुकून भरे माहौल का मजा लेते हैं। यहाँ पर आप बारबेक्यूज और स्मॉल पिकनिक्स भी एंजॉय कर सकते हैं। वादी नमर में चिड़िया और माइग्रेटरी बर्ड्स भी मिलते हैं जो बर्ड वॉचिंग के शौकीन लोगों के लिए एक बोनस है। यह जगह रियाद के आसपास के सबसे पॉपुलर वीकेंड गेटवेज में से एक है और अगर आप नेचर लवर हैं तो आपको यह जगह जरूर पसंद आएगी। नंबर 6, एज ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों अब हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे स्पॉट पर जो रियाद का सबसे मेस्मराइजिंग और एडवेंचरस डेस्टिनेशन है, एज ऑफ द वर्ल्ड। इस जगह का असली नाम जेबल फिहरियान है लेकिन इसकी ऊंची ऊंची क्लिफ्स और उनसे खुला नजर आता बेमिसाल रेगिस्तान इसे एज ऑफ द वर्ल्ड का नाम देते हैं। यहाँ पहुंचते ही आपको लगेगा जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। यहाँ आकर आपको नीचे सीधा वास्ट डिजर्ट का एंडलेस व्यू है जो दूर दूर तक फैला है। ये क्लिफ्स तुवैक माउंटेन्स का हिस्सा है और यहाँ आपको बहुत से हाइकिंग और ट्रैकिंग ट्रेल्स मिलेंगे जो एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए आइडियल है। एज ऑफ द वर्ल्ड पर पहुंचने के लिए कुछ रास्ता डिजर्ट और कुछ रॉकी पाथ से होकर गुजरता है जो अपने आप में ही एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। आप यहाँ जीप सफारीज या कैमल ट्रेक्स का मजा भी ले सकते हैं जो आपके एडवेंचर को और भी एक्साइटिंग बनाते हैं। जब आप क्लिफ के एज पर पहुंचते हैं और नीचे रेगिस्तान का बेअंत नजारा देखते हैं तो एक ऐसा पल होता है जो हमेशा आपकी यादों में बसा रहेगा। यह स्पॉट सनराइज और सनसेट के लिए भी काफी मशहूर है। शाम के वक्त जब सूरज अपनी लाल ऑरेंज रोशनी में रेगिस्तान को रंगता है तो इस जगह की खूबसूरती और भी निखर कर सामने आती है। एज ऑफ द वर्ल्ड का सफर एक ऐसा तजुर्बा है जो आपको रियाद की खुशबू और वहां की जमीन का एहसास दिलाता है। नेचर और एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए एक मस्ट विजिट स्पॉट है जो उनके सफर को और भी यादगार बनाता है। नंबर 7, अल नखील मॉल। दोस्तों अगर आपको रियाद के शॉपिंग और एंटरटेनमेंट सीन का मजा लेना है तो अल नखील मॉल एक ऐसी जगह है जो आपके शॉपिंग और आउटिंग एक्सपीरियंस को और भी खास बनाएगी। यह मॉल रियाद के सबसे बड़े और पॉपुलर मॉल्स में से एक है। यहाँ आपको लोकल से लेकर इंटरनेशनल ब्रांड्स तक सब कुछ मिलता है। अल नखील मॉल अपनी वाइड वैरायटी की शॉपिंग ऑप्शंस के साथ साथ फैमिली फ्रेंडली एंटरटेनमेंट के लिए भी जाना जाता है। यहाँ आपको H&M, Zara, Sephora जैसे वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स मिलेंगे जो शॉपिंग एंथुसियास्ट के लिए हेवन जैसा एक्सपीरियंस देते हैं। इस मॉल में रियाद का सबसे बड़ा इंडोर अम्यूजमेंट पार्क भी है, स्पार्कीज, जो बच्चों और जवानों के लिए थ्रिल और एक्साइटमेंट से भरा पड़ा है। स्पार्कीज में आपको आर्केड गेम्स, राइड्स और 3D सिनेमास का मजा लेने का मौका मिलता है जो फैमिली आउटिंग्स को और भी एंटरटेनिंग बनाता है। शॉपिंग और गेम्स के अलावा यहाँ पर फूड कोर्ट में सऊदी, इटालियन, इंडियन और चाइनीज व्यंजन के अलग अलग ऑप्शंस भी हैं जो हर किसी के टेस्ट बड्स को खुश करने के लिए काफी है। अल नखील मॉल का एटमॉस्फेयर शानदार और लाइवली है और यह रियाद के वाइब्रेंट लाइफस्टाइल का एक परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर आकर आपको लगेगा कि ये बस एक शॉपिंग मॉल नहीं बल्कि एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट हब है जहां हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। नंबर 8, दीरिया। दोस्तों आज हम आपको लेकर चलेंगे रियाद के बिल्कुल करीब एक हिस्टोरिकल टाउन की तरफ जिसे सऊदी अरबिया का कल्चरल बर्थ प्लेस कहा जाता है। यह जगह अपनी
मड ब्रिक आर्किटेक्चर और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए मशहूर है। दीरिया वही जगह है जहां से सऊदी अरबिया की एक यूनिफाइड किंगडम बनने की कहानी शुरू हुई थी। ये एंशिएंट टाउन सऊदी अरबिया की अल सौद डायनेस्टी का अनसेस्ट्रल होम भी है। दीरिया के सबसे बड़े अट्रैक्शंस में से एक है एट तुरैफ डिस्ट्रिक्ट, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एट तुरैफ को 15वीं सदी में बनाया गया था और इसकी यूनिक अरबिक आर्किटेक्चर और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस आज भी विजिटर्स को अपनी ओर खींच लेती है। यहाँ अगर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप सऊदी अरबिया के प्राचीन इतिहास और उनके कल्चर के बीच खड़े हैं। इस हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट में आपको मल्टीपल म्यूजियम्स और एग्जिबिट्स मिलेंगे जो सऊदी अरबिया के राइज और डेवलपमेंट के बारे में डिटेल्स में बताते हैं। यहाँ पर आप ट्रेडिशनल मजलिस और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स का एक्सप्लोरेशन भी कर सकते हैं, जो सऊदी आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन उदाहरण है। दीरिया के अंदर कैफेज और रेस्टोरेंट्स भी हैं जहां आप ऑथेंटिक सऊदी व्यंजन का मजा ले सकते हैं। साथ ही यहाँ कल्चरल परफॉर्मेंसेस और इवेंट्स भी होते हैं जो विजिटर्स को सऊदी अरबिया के रिच कल्चरल हेरिटेज से और करीब से मिला देते हैं। दीरिया का एनवायरनमेंट और इसके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इसे रियाद का एक जेम बनाती है और ये जगह आपके रियाद के सफर को और भी ज्यादा मेमोरेबल बना देगी। नंबर 9, किंग अब्दुल्लाह पार्क। दोस्तों, अगर आप रियाद में थोड़ा रिलैक्स और अनवाइंड करना चाहते हैं तो किंग अब्दुल्लाह पार्क एक आइडियल जगह है। यह रियाद का सबसे बड़ा और पॉपुलर पार्क है जो अपनी खूबसूरत ग्रीनरी, फाउंटेन्स और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज के लिए मशहूर है। यह पार्क अल मलाज एरिया में है और यह हर उम्र के लोगों के लिए एक परफेक्ट आउटिंग स्पॉट है जहां पर आप शांति और सुकून के पल बिता सकते हैं। किंग अब्दुल्लाह पार्क का सबसे बड़ा हाईलाइट है यहाँ का डांसिंग फाउंटेन जो शाम के वक्त अलग अलग कलर्स और म्यूजिक के साथ परफॉर्म करता है। यह फाउंटेन शो हर रात विजिटर्स को अपनी ब्रेथ टेकिंग परफॉर्मेंसेस के साथ साथ एंटरटेन करता है। इसके अलावा पार्क में वाइड वॉकिंग पाथ्स और जॉगिंग ट्रैक्स हैं जो मॉर्निंग और इवनिंग वॉक्स के लिए परफेक्ट हैं। यहाँ पर आपके बच्चों के लिए भी काफी कुछ है, प्लेग्राउंड्स, बाउंसी कैसल्स और डिफरेंट राइड्स जो उनके सफर को और भी मजेदार बनाते हैं। पार्क के अंदर पिकनिक स्पॉट्स और बेंचेस भी हैं जहां पर आप फैमिली और दोस्तों के साथ बैठकर फ्रेश एयर का मजा ले सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ के वेल मेंटेन गार्डन्स और खिलता हुआ फ्लोरा इस जगह को और भी ज्यादा सुंदर बनाते हैं। किंग अब्दुल्लाह पार्क में सीजनल इवेंट्स और फेस्टिवल्स भी होते हैं। खासकर रियाद सीजन के दौरान ये पार्क अलग ही रंग में रंगा जाता है। आप चाहे तो यहाँ के फूड स्टॉल से ट्रेडिशनल स्नैक्स का मजा भी ले सकते हैं। यदि आपको रियाद में एक शानदार और फैमिली फ्रेंडली स्पॉट की तलाश है तो किंग अब्दुल्लाह पार्क आपके लिए एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अल राजी ग्रैंड मॉस्क। दोस्तों, रियाद की खूबसूरती और स्पिरिचुअलिटी का एक बेहतरीन संगम है अल राजी ग्रैंड मॉस्क, जो सऊदी अरबिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिदों में से एक है। यह मस्जिद अपनी इंप्रेसिव इस्लामिक आर्किटेक्चर और रूहानी महसूस के लिए मशहूर है। अल राजी मॉस्क का नाम शेख सुलेमान अल राजी के नाम पर रखा गया है, जो एक मशहूर सऊदी समाज सेवी, दान करने वाले और एक बड़े बिजनेसमैन है। यह मस्जिद न सिर्फ अपने साइज के लिए बल्कि अपनी डिजाइनिंग और एम्बियंस के लिए भी विजिटर्स और लोकल लोगों के दिल में खास जगह बनाए हुए हैं। मस्जिद के अंदर का माहौल सुकून और शांति से भरा होता है और इसकी व्हाइट मार्बल स्ट्रक्चर और इंट्रिकेट कैलीग्राफी से और भी ज्यादा ग्रैंड बनाती है। इस मस्जिद में एक ही वक्त में हजारों लोग नमाज पढ़ सकते हैं और इसके स्पेशियस प्रेयर हॉल्स और ब्यूटीफुली डिजाइन चैंडलियर्स इसकी शानदार आर्किटेक्चर को और भी हाईलाइट करते हैं। अल राजी ग्रैंड मॉस्क में स्पेशली फ्राइडे प्रेयर्स और रमजान के महीने में कई सारे लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर विजिटर्स के लिए भी प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए गए हैं और नॉन मुस्लिम टूरिस्ट भी स्पेसिफिक टाइमिंग्स में इसकी ब्यूटी और पीस का एहसास कर सकते हैं। कोई भी जा सकता है। मस्जिद के अंदर बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड फैसिलिटीज हैं जैसे कि सेपरेट प्रेयर एरियाज फॉर मैन एंड वुमेन, एम्पल पार्किंग और मददगार स्टाफ जो सबके लिए इजी एक्सेस और कंफर्ट इंश्योर करते हैं। दोस्तों, ये थे रियाद के टॉप 10 बेहतरीन डेस्टिनेशन जो शहर के अलग अलग पहलुओं को दिखाते हैं। हिस्टोरिकल फोर्ट से लेकर मॉडर्न स्काई स्क्रैपर, सुकून भरे पार्क से लेकर रिलीजियस लैंडमार्क्स तक, हर जगह का अपना एक यूनिक चार्म है और ये सब मिलकर रियाद को एक फैसिनेटिंग डेस्टिनेशन बनाते हैं। अब अगर आप ऐसे शानदार ट्रैवल वीडियो देखना चाहते हो, पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हो, हर रोज कुछ नया देखना चाहते हो, इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों फैमिली के साथ में शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो। मिलता हूं ऐसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।